भारत का कोहिनूर, जिसकी चमक के आगे सारे सितारे फीके। इस शख्स ने जिस बिजनेस को छुआ सोना बना दिया। बताया कारोबार नैतिकता के साथ भी मुमकिन है। नाम तो सुना ही होगा, रतन टाटा। भले ही रतन टाटा आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने पीछे वो जो लेगेसी छोड़ गए उसका कोई मुकाबला नहीं। रतन टाटा का जन्म हुआ 28 दिसंबर 1937 को, लेकिन उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल बचपन में ही उनके माता पिता अलग हो गए और इसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली। 2 साल तक लॉस एंजलिस में नौकरी की, लेकिन 2 साल बाद दादी नवाज बाई टाटा की तबीयत खराब हो गई और वो नौकरी छोड़कर वापस आ गए। उन्होंने अपना पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर शुरू किया, लेकिन सामान्य कर्मचारी के तौर पर। सोचिए, जिस कंपनी के मालिक उनके घर वाले थे, वहाँ उन्होंने काम करना शुरू किया एक साधारण से कर्मचारी के तौर पर। इस दौरान उन्होंने टाटा स्टील प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने तक का काम किया। टाटा स्टील में काम करने के बाद साल 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान थाम ली और फिर शुरू हुआ टाटा की तमाम कंपनियों का बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला। उन्होंने कारोबार विस्तार पर फोकस करना शुरू किया, वैश्विक विस्तार किया। टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। आज इन कंपनियों का कारोबार बेहद बड़ा हो चुका है और ये लाखों लोगों को रोजगार भी देती हैं। 90 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड एक बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे। रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का मन बनाते हुए फोर्ड के साथ डील की, लेकिन अमेरिकन कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने डील के दौरान मजाक उड़ाते हुए रतन टाटा का अपमान किया। इसके बाद उन्होंने इसकी बिक्री का प्लान कैंसिल किया और टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। महज 9 साल में बाजी पूरी तरह पलट गई और फोर्ड के 2 लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर बिल फोर्ड को टाटा ने झुकने पर मजबूर कर दिया। मिडिल क्लास को 1 लाख में कार खरीदने का मौका रतन टाटा ने ही दिया था, लखटकिया नैनो बनाकर। रतन टाटा बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन उनके कई शौक भी थे। इनमें पियानो बजाना, लग्जरी कार और विमान उड़ाने का शौक भी शामिल था। 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले वो पहले भारतीय बने। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मानित किया गया, जहां एक और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, तो वहीं फ्रांस से भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला।